देखिए ब्रिटिश जो है ना बहुत होशियार आदमी थे। उनको इंडिया की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता थी। हाँ, और उनको इंडिया की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना भी आता था। देखिए क्या हुआ कि औरंगज़ेब के जाने के बाद, कहाँ जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद है ना, ब्रिटिश को थोड़ा आज़ादी मिल गई। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा ठंडे बस्ते में थे। लेकिन 1750 में इंडिया में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है, जिससे दो चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। एक रॉ मटेरियल की और दूसरी चीज़ किसकी, लेबर की। और दोनों इंडिया में अच्छे थे। तब जाके ब्रिटिश ने जो है ना अपना नया रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। बैटल प्लासी हो गया, बैटल बक्सर हो गया। तो इसी के मद्देनज़र बहुत सारी पॉलिसी भी लाएगी, जैसे रिंग फेंस पॉलिसी। क्या था ये रिंग फेंस पॉलिसी? देखिए 1765 में लॉन्च किया गया, 1813 तक चला है। ये डिफेंसिव था बेसिकली। ठीक है, कोई बाहरी आदमी इंडिया पे नहीं आएगा, मतलब ब्रिटिश के सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं पहुंचाएगा। इसका पर्पज टेरिटरी को एनेक्स करना नहीं था, केवल ट्रेड स्मूथली चलना चाहिए, बस हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 1813 में नेपोलियन पावर में आ गया, तो भाई पूरा वर्ल्ड जीतने चला गया। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला, ए भाई ये काम करो, अब मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो जो मोनोपोली को ख़त्म करो, केवल टी और चाइना के अलावा ख़त्म करो, मैं आ रहा हूँ एंटर करने। अब ब्रिटिश में मैं पैरामाउंट से चलेगी, ब्रिटिश पैरामाउंट से 1813 के बाद। ध्यान रखिएगा, इसका सीधे पर्पज़ था कि इंडिया में कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता। बेसिकली सब हमेशा ब्रिटिश की अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। और 1813 के बाद यही चला था। इसी बीच में एक और आदमी था, लॉर्ड वेलेस्ली। इसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉन्च कर दिया। ये बोलता है कि बात ये है ना कि मैं आपको फॉरेन कंट्री से रक्षा करूंगा, बस ये कि मेरे सैनिक आप अपने पास रखो। हाँ, लेकिन सैनिक का देखो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। नहीं उठाओगे तो भाई मैं आपकी टेरिटरी ले लूँगा। हाँ, जैसे हैदराबाद हो गए, ये सब इनकी टेरिटरी लूट लिया था इसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ध्यान रखिएगा, इसका पर्पज डायरेक्ट इनिशिएशन करना नहीं था। फिर एक आउट डफर आया, लॉर्ड डलहौजी। बोलता है अरे नहीं, और बहाना बनाओ, एक काम करते हैं, जिसका बेटा नहीं होगा ना उसकी टेरिटरी मैं ले लूँगा। लीजिए सतारा का, झांसी का ले लिया टेरिटरी। तो ये 1848 से 1857 तक चला था बेसिकली, 56 तक चला था बेसिकली। इसमें डायरेक्ट एनेक्स कर रहा था वो, डायरेक्ट कि मैं डायरेक्ट लूट लूँगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एक ट्रैप है। अवध जो है, अवध है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ही अपने अंदर किया था ब्रिटिश ने। लेकिन उसका रीजन ये नहीं था कि बेटा नहीं था, उसका रीजन था मिस गवर्नेंस। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा ट्रैप करने का ट्राई कर सकता है। बाकी ये इसका समरी था।